एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ के एक और सेशन में। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम इस सेशन में भी करेंगे एसएससी सीजीएल के रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही जोरों शोर तरीके से चल रही होगी, आप लोग अभी स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। ठीक है, तो वक्त को बर्बाद ना किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आज का ये हमारा क्वेश्चन जो है वो है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन से इस चैप्टर से आपको एग्जाम में एटलीस्ट मैं बता रहा हूं कि 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये बेसिक सा क्वेश्चन है। मोहन फिनिशेस अ जर्नी बाय स्कूटर्स इन 5 आवर्स। मोहन स्कूटर से कहीं जाता है, 5 घंटे लगते हैं उसको जाने में। ठीक है, ही ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट 30 किलोमीटर पर आवर। पहला हाफ का जर्नी का जो होता है वो 30 किलोमीटर की स्पीड से कवर करता है और दूसरी हाफ जो होती है जर्नी की उसको 20 किलोमीटर की स्पीड से कवर करता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया पूछा है। देखिए एक काम करते हैं, हम जो स्पीड का रेशियो लिखते हैं। पहले क्या बोला, फर्स्ट हाफ को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है, सेकंड हाफ को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों के स्पीड का रेशियो ले ले रहा हूँ, तो 3:2 हुआ। अच्छा, अगर स्पीड का रेशियो 3:2 है तो आपको पता है टाइम का रेशियो क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 2:3 होगा। यानी जो है 30 किलोमीटर की स्पीड से जब ट्रेवल कर रहा है तो वहां क्या हो रहा है, वो 2 यूनिट टाइम वहां पे दे रहा है। 20 किलोमीटर की स्पीड से जब ट्रेवल कर रहा है वहां 3 यूनिट टाइम उसको लग रहा है। यहाँ पे 2 यूनिट टाइम लग रहा है, यहाँ पे 3 यूनिट टाइम लग रहा है। तो टोटल यहाँ से देखिए तो 2 + 3 कितना हो रहा है, 5 यूनिट टाइम लग रहा है, क्योंकि ये रेशियो है। जबकि हमको टोटल टाइम ही बोला है कितना, 5 घंटा लग रहा है। तो 5 यूनिट का मतलब 5 घंटा, तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 1 घंटा। इसका मतलब यहाँ वो 2 घंटा ट्रेवल कर रहा है, 30 की स्पीड से 2 घंटा ट्रेवल किया और 20 की स्पीड से 3 घंटा ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल कर रहा है, तो डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम। 30 के स्पीड से 2 घंटा गया चला है और 20 के स्पीड से 3 घंटा चला है, कितना होगा, 60 + 60 हो जाएगा, 120 किलोमीटर हो जाएगा। यानी 120 किलोमीटर वो क्या कर रहा है, टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है। या आप इसको बेसिक से भी बना सकते थे। ठीक है, दोनों क्या बोला, फर्स्ट हाफ यानी दोनों जो डिस्टेंस है इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस है। तो मानी यानी x किलोमीटर का अगर डिस्टेंस है तो उसको 30 की स्पीड से कवर कर रहा है और दूसरा x किलोमीटर का डिस्टेंस को 20 की स्पीड से कवर कर रहा है। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटा। ये एलसीएम ले लीजिएगा तो आएगा 60, 2x + 3x = 5। तो इस तरह क्या हो जाएगा आपका, 300 हो जाएगा। 5x = 300, x = कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखिए हमसे टोटल डिस्टेंस पूछा, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ x किलोमीटर ट्रेवल कर, यहाँ भी x किलोमीटर ट्रेवल कर, टोटल डिस्टेंस होगा 2x। x का वैल्यू कितना है, 60 है, तो 2 × 60 हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था, आप यहाँ से भी बना सकते हो या बेसिक से भी आप बना लो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री डिक्रीजेस बाय 40%। बोला कि 40% जो मजदूर है ना वो चले गए कहीं। फॉल इन मैन पावर का मतलब यही होता ना कि एक फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम कर रहे हैं तो वहां से 40% मजदूर क्या हो गए, अभी कम हो गए। बाय व्हाट शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज, तो वर्किंग आवर को कितना बढ़ाया जाए टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन, ताकि हमारा प्रोडक्शन डिक्रीज ना हो, प्रोडक्शन हमारा कांस्टेंट का कांस्टेंट है। ठीक है, प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैन पावर को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो प्रोडक्शन मिलता है। मेन पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्शन मिलता है। मतलब मान के चलिए कि एक फैक्ट्री में मेन पावर मतलब 100 लोग हैं। ठीक है, 100 लोग डेली 5 घंटे का काम कर रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, 500 घंटे का प्रोडक्शन होगा। तो इसी तरह यानी मेन पावर को टाइम से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको मिल जाएगा, प्रोडक्शन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मेन पावर जो है ना 40% डिक्रीज हो गया। अच्छा, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप निकालोगे, इसको मैं फ्रैक्शन से ही बताता हूँ, तो 2/5 आएगा। यानी अगर एक फैक्ट्री में पहले अगर 5 मजदूर थे तो अभी 2 चले गए, 2 चले गए तो कितने बचे, 3 बचे। ठीक है, तो हमको वो बोल रहा है कि मैन पावर अगर डिक्रीज हो रहा है तो टाइम को कितना इंक्रीज किया जाए ताकि प्रोडक्शन हमारा कांस्टेंट रहे। जब भी देखिए, जब भी 2 नंबर होते हैं, 2 नंबर मान के चलिए ए और बी, जब भी ए और बी का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो ना, ए और बी का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो, तो अगर ए डिक्रीज हो रही है तो बी को, ए जितना डिक्रीज हो रही है तो बी को उतना ही क्या करना पड़ेगा, हमको इंक्रीज करना पड़ेगा।
या अगर ए डिक्रीज हो रही है और ये प्रोडक्ट दोनों कांस्टेंट रखना है, अगर ये डिक्रीज करेगा तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा मुझे। अब सवाल ये है कि उसको इंक्रीज कितना करना पड़ेगा। तो मेन पावर अगर 5 से 3 है, आप ध्यान दीजिएगा इन दोनों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो मेन पावर 5 से 3 हो रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 से 5 हो जाएगा। ठीक, उसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तभी मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्शन हमारा कांस्टेंट रहेगा। मेन पावर अगर 5 से 3 हो रहा है तो टाइम क्या होगा, 3 से 5 होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले टाइम अगर 3 यूनिट लग रहा था या 3 घंटा ज्यूम कर लो, पहले 3 घंटा टाइम लग रहा था, अभी 5 घंटा टाइम देना पड़ रहा है। तो टाइम तो इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, आप बोलोगे 2 इंक्रीज हुआ। ये 2 इंक्रीज हुआ कितने में से, 3 में से, तो 100 में कितना इंक्रीज होगा। तो 2/3 का मतलब आपको पता होना चाहिए 66 × 2/3%। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 का आंसर सी। आसान क्वेश्चन है। मेन पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करने पे हमको प्रोडक्शन मिलता है। तो मेन पावर अगर 5 से 3 हो रहा है तो उसका उल्टा क्या होगा, टाइम हो जाएगा 3 से 5 हो जाएगा। बाकी निकाल लो कितना परसेंटेज बढ़ा है, आपको पता चल जाएगा। 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एसपी ऑन ए होना चाहिए, ऑन ए टेबल फैन इज ₹156। देखिए ये क्वेश्चन मैंने देखा है ना, फर्स्ट टाइम में मुझे भी समझने में थोड़ा सा दुश्वारी हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि क्वेश्चन कभी कभी समझ ही में नहीं आता, वो अलग तरीके से बनाने लगते हैं, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सीपी और एसपी का एक टेबल फैन है, उस टेबल फैन के सीपी और एसपी का डिफरेंस 156 है। आपको पता होना चाहिए कि सीपी और एसपी का डिफरेंस को होता क्या है। सीपी और एसपी का डिफरेंस या तो प्रॉफिट होता है या तो हमारा लॉस होता है। ठीक है, जब हमारा एसपी सीपी से बड़ा हो तब हमको पता है कि प्रॉफिट होता है, तो इसको सीपी और एसपी का डिफरेंस ही बोलेंगे ना, या एसपी सीपी का डिफरेंस ही बोलेंगे। जब सीपी एसपी से बड़ा होता है तब हमको लॉस होता है, यानी सीपी और एसपी के डिफरेंस को ही हम प्रॉफिट या लॉस कहते हैं। अब आगे पढ़ते पता चलेगा प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो सीपी एसपी का डिफरेंस एक टेबल फैन के 156 रुपया है, व्हेन इट गिव्स द प्रॉफिट ऑफ 13। अब बोला कि प्रॉफिट हुआ 13%, यानी 13% का जो वैल्यू है ना वही 156 रुपया दिया हुआ, क्योंकि सीपीएसपी का डिफरेंस ही प्रॉफिट होता है। यानी हमको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है 156, यानी 13% का मतलब कितना है, 156 रुपया। हमसे क्या क्या रहा है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन, तो फैन को कितने में बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है। अगर 13% का प्रॉफिट कमा रहा है तो 113% में बेचेगा, यानी 13% की वैल्यू दी गई है, हमसे 113% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 1% का मतलब कितना होगा, मतलब 156/13, काट लो ना, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 12 रुपया हो रहा है। एसपी कितना होगा, एसपी होगा 113 होगा, 113 इंटू 12 कर लो, एक यूनिट का मतलब 12 रुपया है, तो 113 यूनिट का मतलब कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा, 12 36 6, 12 कम 12 15, 12 कम 1356 रुपया हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। 1356 हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सीपी और एसपी के डिफरेंस को ही क्या कहा जाता है, प्रॉफिट या तो लॉस कहा जाता है। और आगे दिया हुआ हमको 13% प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट ही है, तो 13% का मतलब इतना है, तो 113% का मतलब निकाल लो, 1% कितना है, 113% का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहीं पर आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, A is twice as good as B and together they finish a piece of work in 14 days. In how many days can A alone finish the work? अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए ये सेंटेंस का मतलब समझिए, A is twice as good as B, इसका अगर टाइम एंड वर्क में इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, A is twice as good as B, इसका मतलब ये हो रहा है कि A की इफिशिएंसी जो है B से दुगनी है या B की दुगनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो A और B, इधर इफिशिएंसी में लिखता हूँ, शॉर्ट में ईफ लिखता हूँ। अगर B की इफिशिएंसी 1 यूनिट है तो A की इफिशिएंसी कितनी होगी, 2 यूनिट होगी। ये दोनों की इफिशिएंसी का क्या हुआ, रेशियो हुआ, यानी अगर B 1 घंटा में या 1 दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो B क्या करेगा, 2 यूनिट काम करेगा, उसका डबल काम करेगा। टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। अब क्या कह रहा है, दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में कंप्लीट करते हैं। A जो है 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है, B जो है 1 दिन में 1 यूनिट काम करेगा, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 2 + 1 3 यूनिट काम करेंगे। दोनों मिलकर 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, और दोनों कह रहा है क्वेश्चन में कि 14 दिन में पूरा काम को खत्म कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना होता है, दोनों का कंबाइन इफिशिएंसी होगा 3 इंटू टाइम, इफिशिएंसी इंटू टाइम, यानी 42 यूनिट टोटल मेरा काम है। आपको पता है इफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है हमको,
टोटल वर्क मिलता है। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर 14 दिन में काम खत्म करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि दोनों एक दिन में 3 यूनिट ही काम करें, तो 14 दिन में तो 42 यूनिट काम करेंगे। अब कह रहा है कि क्वेश्चन ए अगर अकेले काम करेगा तो इस 42 यूनिट काम को करने में ए को टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाई ए। टाइम का फार्मूला क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी। ए की इफिशियंसी 2 है, यानी ए अगर अकेले करेगा उस काम को तो ए को 21 दिन लगेंगे उस काम को खत्म करने में। 21 दिन में पैसे डबल करके देगा वो, ठीक है। तो 21 दिन में ए काम को खत्म कर देगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन है। A mixture of certain quantity of milk with 12 liters of water is worth 45 रुपया पर लीटर। अब बोला कि एक मिक्सचर जो है ना, मिक्सचर की प्राइस जो है 54 रुपया, पानी और दूध के मिक्सचर की प्राइस 54 रुपया, और प्योर मिल्क का जो प्राइस है 54 रुपया पर लीटर है। हाउ मच मिल्क इज देयर इन द मिक्सर, तो मिक्सर में मिल्क है कितना। तो देखिए मिक्सर है, मिक्सर में क्या क्या है, मिल्क है और वाटर है। मिल्क और वाटर को अगर मैं दोनों को मिक्स कर रहा हूं, जो मिक्सर आ रहा है, तो मिक्सर का प्राइस कितना दिया हुआ है, 45 रुपया दिया हुआ है। मिक्सर का प्राइस दिया हुआ है 45 रुपया, और मिल्क का प्राइस दिया हुआ है 54 रुपया। 1 लीटर दूध की कीमत कितनी है, 54 रुपया। अच्छा ये बताइए तो 1 लीटर पानी की कीमत कितनी होगी, 0 होगी। मैं 0 ही एज्यूम करके चलूंगा, ठीक है, पानी फ्रीली अवेलेबल है। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे आप एलिगेशन लगा लो कि मिल्क की प्राइस 54 है, वाटर की 0 है और मिक्सर का प्राइस 45 है। यहाँ पे एलिगेशन अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 45 और 0 का अगर डिफरेंस लोगे तो 45, 54 45 का डिफरेंस लोगे तो 9, सिंप्लीफाई करोगे 9 5 जा 9 1 जा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ तो, यानी मिल्क और वाटर की जो क्वांटिटी है, मिल्क और वाटर की जो क्वांटिटी, उनका रेशियो दिया हो 5:1, ठीक है। जबकि हमको तो वाटर की क्वांटिटी पता है, वाटर कितना था, 12 लीटर वाटर है। अब यहां से वाटर का क्वांटिटी कितना निकला, 1 यूनिट निकला, तो मैं कह सकता हूं कि 1 यूनिट का मतलब भी 12 लीटर है। तो मिल्क कितना भैया, मिक्सचर में मिल्क कितना है, मिल्क आपका 5 यूनिट है, 1 यूनिट का मतलब 12 है, तो 5 यूनिट का मतलब कितना होगा, 60 लीटर। यानी मिक्सचर में 60 लीटर क्या है, मिक्सचर में हमारा 60 लीटर जो है वो है मिल्क, ठीक है। और वाटर की क्वांटिटी तो ऑलरेडी दी हुई थी। तो ये आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो इतने ही क्वेश्चन थे इस पीपीटी में, 5 ही क्वेश्चन थे। बाकी के हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और बेहतरीन 5 या 10 क्वेश्चन के साथ। चलिए तब तक के आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।